सो हेलो, वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज शूट रमन कर रहा है क्योंकि क्या 500 ही है और कितने 200 रुपये और लो। आज फीस अपनी जमा हो चुकी है, रमन स्लिप लेने गया हुआ है। और मेन चक्कर ये है कि यहाँ पे मैं उस टाइम पे बोला इसलिए नहीं, किसका फोन है, एक तो फोन है ना, नहीं उठा रहा अभी मैं, है ना। उस टाइम बोला इसलिए नहीं, वो अकाउंट्स वाला खड़ा था। और जो वो अकाउंट्स वाला है ना, उससे मेरी क्या थोड़ी बनती नहीं है, चिड़ा हुआ रहता है वो। मगर अभी तो शूट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी तो बच्चे वगैरह है भी नहीं, ऐसे शूट करता हूँ ना तो बहुत अजीब उसको लगता है। घूर घूर के देखते थे ना क्या देखते हैं। पहले गाइस हमारी यहाँ पर है ना, देखो एक सेकंड, मेगा डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, यहाँ आती है कैंटीन। ये देखो, ये भी बंद से पंखा चल रहा है, बस बैठो आराम से आके। ये बेसमेंट जो है हम लोग अभी, उधर एग्जाम सेल है, जो कल एग्जाम सेल दिखाई जो रमन तो ऊपर टाइम लगेगा उसको पर्ची लेने में। मैं नीचे इसलिए आया क्योंकि मेरी इससे लड़ाई हर बार इसलिए होती है, ये बोलता है कि लास्ट सेमेस्टर की जो फीस जमा कराई ना उसकी पर्ची दो। अबे बेवकूफ हो, तुमने क्या बिना फीस जमा कराए मेरे को एग्जाम देने दे दिया था क्या? ऐसे वो करते ना, फिर मेरी हो जाती है उससे लड़ाई। तो मैंने कहा अभी खामा खा लड़ाई हो जाएगी और कुछ भी नहीं है, कि पिछली बार मेरी बहुत भयंकर हो गई थी, रजिस्ट्रार सर वगैरह सब हो गए थे। भाई अपनी फीस जमा हो चुकी है स्लिप, और नकटे इतने बन जाओ कि टीचर भी अपने को थैंक यू बोले। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं वहाँ गया था अभी मैडम के पास में, तो वैसे तो हम क्या कॉलेज इतना आते नहीं है, कॉलेज में अभी बहुत टाइम बाद में आया, तो पता नहीं कुछ था इनका कोई फंक्शन वगैरह, तो वहाँ मैं गया, वहाँ पे आते थैंक यू पता नहीं क्यों बोलती है मैडम, छेड़ती है मतलब कुल मिला के। ये अपनी फीस जमा हो चुकी है, और ये पता क्या कर रहा है, दिखा नहीं सकता मैं क्या कर रहा है ये बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है। एक इस चक्कर में हम लोग पकड़े जाएंगे क्योंकि मेरे टीचर्स हैं ना, वो भी मेरे इंस्टा और व्हाट्सअप पे कनेक्ट है, तो वो लोग भी अगर उन्होंने गलती से ब्लॉग देख लिया तो अगले का पेपर हम लोग दे नहीं पाएंगे। सो ये कुछ ऐसा हमारा क्लासरूम है, बाकी हम इसमें नहीं देंगे एग्ज़ाम हम किसी और रूम में देने जाएंगे। सो अभी एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद में ब्रेक टाइम में आपसे मिलते हैं, फिर बाकी दूसरी वाली बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग में दिखाऊंगा हम। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपन अभी, और आज कॉलेज का एग्ज़ाम वगैरह भी हो गई पूरी कंप्लीट। और ये आ गया भाई साहब नाट आउट करके, ये जिम करना है 2 दिन बाद में ये लोग। और अभी तो 2 ही जने आए, कितने सन्नी भैया और मोटी है, 2 जने तो अभी छुट्टी में, एक तो डोलाराम और एक सन्नी भैया। डोलाराम तो आने का मन में ही नहीं है, डोलाराम तो आने का मन में नहीं, क्या पे बैठा है वो तो। अभी चलते हैं, वर्कआउट करते हैं। आज ब्लॉग मैंने खींचा नहीं था, कुछ खा नहीं है। हमारा तो भाई रूटीन है ना, हमको तो नाइट आउट मारने वालों का तुम्हारा रूटीन है बेटा। कल लेग डे है तुम्हारा, कल बोलूँगा वैसे नाइट आउट ज़्यादा मारते हैं, इनके अंदर नाइट आउट करवाओ आज। भाई अभी जिम पहुँच चुके हैं, पर एंट्री वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ भाई बोल फिर। भाई आपका कैमरा में अरुण, इसकी सांस निकल गई, भैंस की टांग। ये आएंगे जिम करने, सस्ते जिम करने वाले। ये देखो भैया थक के बैठ गए, भैंस की टांग, पुड़िया तुल गई इनकी। तो गाइस इनकी पुड़िया तुल गई, आगे जिम करने। ये तुम्हारी भाई की जैसे जिगरा हो सकता है कि इनमें। तो गाइस अभी वर्कआउट करके अपन आ गए थे, आज जहाँ वहाँ बैठते हैं वहाँ मंडली बैठी हुई थी आज, पर है ना आज वो मतलब कुछ काम वगैरह में लगे थे, सब वहाँ पे गए थे घूमने के लिए, सारे क्रिएटर ही आपको पता है, तो वो सब लोग कर रहे हैं अभी वहाँ पे एडिटिंग। और मैं आज है ना एक ऐसे बंदे के पास में आया हूँ जो मेरा ना बचपन से है ना, बचपन से बोल सकते हैं चड्डी बड्डी वो है। और भाई बंदे की देखो शादी हो गई,
बंदा फोन नहीं उठा रहा, और ऐसा नहीं शादी की वजह से नहीं उठा रहा। कल तो मैं आपको दिखाऊं बंदा कौन है, ये है वो बंदा। अब तो ईमानदारी से बता, पहले फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने कितने फोन करे यार थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं तो फोन मैं बताऊं ये झूठ बोल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो रखा है मेरे से नाराज एक बात को लेके। मैं नाराज, मैं किसी की इस बात को लेके मैं नाराज कभी होता ही नहीं। मेरे एक प्रॉब्लम कंफर्म है। अरे मैं बताता हूँ ये तो गोलीबाज है, ये बात संभालने के लिए है ना। मेरा क्या एक दोस्त आया हुआ था अजमेर से, मतलब हम 4-5 जने पहले साथ में ही रहते थे। तो इस भाई ने है ना मुझसे, मैं गाड़ी चला रहा था उस टाइम पे, इसका एकदम से फोन आया, बोला 100 रुपए फोन पे कर। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ 100 रुपए फोन पे। मैंने इतना क्या फोन काट दिया, और मैं मतलब इतना इमरजेंसी काम था ना, मेरा नहीं था, उस भाई का कुछ इमरजेंसी काम तो बता नहीं सकता मैं, बहुत इमरजेंसी काम था। तो मैं इसको फोन नहीं कर पाया मैं उस टाइम पे पेमेंट। हाँ मैं मानता हूँ भाई गलती है मेरी कि मैं पेमेंट नहीं कर पाया मैं, पर ना फंस चुका था मैं, है ना। भाई इतना नाराज हो गया, मैंने इतने फोन करे इस बंदे को, यूं नहीं एक दिन कंटिन्यूअस मैंने इस बंदे को बहुत सारे फोन करे, पर भाई मजाल है बंदा फोन उठा ले, और बंदा बात टाल देता है कि नहीं उठाया। भाई ये मतलब है ना, मैं हमारी दोस्ती की बात बताऊं तो हमारी दोस्ती ऐसी रही है। दोस्ती तो देखो एक छोटा वर्ड है भाई के आगे, ये हमेशा मेरे बड़े भाई का जैसा रहा। ये पूछेगा इस, मैं पूछता हूँ इससे, और ये बताएगा इस चीज को। जब अपन लोग अजमेर गए थे, मम्मी के क्या वर्ड थे? बहुत गंदे कि तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी। गाइस एक बार हम लोग वहाँ पहुँचते हैं ना, ये विंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, फिर मैं आपको वहाँ पे पूरी बात एक क्लियर करूंगा मैं इस बंदे के सामने, सुनना पूरी बात। नहीं कर रहा 100 रुपए वाली बात। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, एक जगह हम लोग बैठे हैं, और जो मैं आपको बता रहा था ना अजमेर वाली बात, वो बात ये थी कि ये क्या है, अपनी मम्मी को शोरूम पे डेली पिकअप और ड्रॉप ये करता ही है। अब उस दिन हुआ क्या कि है ना, इस बंदे ने, हम लोग क्या अजमेर चले गए स्प्लेंडर से, हम 3 जने घूमने के लिए, मैं ये और राहुल, हम तीनों जने चले गए। और भाई इस बंदे ने है ना, मतलब है ना, हमारा ये था कि हम 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर हुआ क्या, मेरी स्प्लेंडर थी, उसमें पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसकी चैन टूट गई, और हमारे घर से थे हम 30 किलोमीटर दूर, ये नहीं पहुंच पाए। हमने रैपिडो करा दी, आंटी घर भी पहुंच गई, घर पहुंच गई। अब हमारा मैटर पता है क्या होता है? मैटर अब हमारा ये होता है कि मतलब है ना, आंटी फ़ोन, मेरे पास फ़ोन आया पहले, कहाँ हो तुम लोग, सुधरोगे नहीं, तुम लोग इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो है ना क्या कहते हैं, तुम्हारे नाम से FIR करा दूंगी, ये करा दूंगी, वो करा दूंगी। और हमने इसका साथ भी नहीं छोड़ा। गाइस ये होता है भाईचारा। भाईचारा वो नहीं होता कि अपनी जवान पर रहना, आज के बाद बात मत करना है, ये भाईचारा नहीं होता, है ना। और उसके बाद में वो और एक राहुल है, वो तो खैर हमारा साथ छोड़ गया। और बता उस दिन, किस दिन? उस दिन वाली बात बता। लड़ाई वाली? नहीं मम्मी क्या बोली थी? मम्मी ने तो एक ही बात बोली थी कि तुम इसका साथ छोड़ दो, मैं आज की तारीख में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, मेरे बेटे को तुमने बिगाड़ के रखा है, उसको सिगरेटें पिलाना सिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और जबकि गाइस हमने है ना, कुछ हम लोग सिर्फ घूमने के लिए गए थे अजमेर से, एक मेरी ऑफिस की छुट्टी थी, तो बोला यार घूमने चलते, तो मैंने कहा चल। हम लोग घूमने, कुछ भी नहीं करा और हमने कुछ भी नहीं सिखाया, पर भाई आंटी उस दिन ऐसा भड़क गई थी ना हमारे ऊपर, हम तो आज भी साथ में। मैं इसके शादी में, पता है मैं कैसे, इसकी शादी में ऐसे पहुंचा था, 9 दिसंबर की थी शायद शादी, 9 दिसंबर की इसकी शादी थी, उससे 4 दिन पहले मैं फंक्शन पूरा अटेंड करा था, मतलब इसी के पास था मैं। मतलब ऐसा रहा है कि मेरा दूसरा घर है इसका घर, मैं कुछ भी खाना पीना मैं पूछता नहीं हूँ, ये खाना वो खाना है, मैंने कहा भाभी ये खाने की इच्छा, और भाभी बनाती, भाई भाभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भाभी है भाई हकीकत में। अब उसके बाद में हुआ क्या, 4 बजे मेरा पेपर ख़त्म हुआ था, और 4 बजे मैं पेपर देने के बाद मुझे मथुरा पहुंचना था, और मथुरा में पहुंचा था इससे, ये खड़ी अपनी बुक का। इस बाइक ने मेरा इतना साथ दिया, मेरा जो पीछे बैठा था ना राहुल, वो कर गया था, वो इसको मैंने ना 152 टच कर दी थी उस बाइक को, और ये लोग मेरे से 65 किलोमीटर आ गए थे, और मैंने ना, मतलब मैं दौसा में था और ये लोग सिकंदरा थे, मैंने इनको भरतपुर क्रॉस नहीं करने दिया और इनको पकड़ लिया था मैंने वहाँ पर। उसकी शादी में जो मज़े आए गाइस, मैं तो यही कहूँगा, लोग कहते हैं ना कि रानी एक होनी चाहिए, मैं कहता हूँ भाई एक होना चाहिए, जो तुम्हारे हर मुसीबत में। कई बार ऐसा हो जाता है जब फंस जाते हैं अपन, जो नहीं कर पाते, पर
भाई एक ही होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। कुल मिला के बात यही है। बट एक बात मुझे याद आई जो बहुत ज़रूरी थी बताना। हुआ क्या था, मतलब हम लोग, हमारा डेली का नियम था, मतलब ऑफिस से फ्री होने के बाद में हमें, भाभी का फ़ोन आ गया क्या? हाँ, ऑफिस से फ्री होने के बाद में हम डेली शाम को घूमने के लिए निकलते थे। एक दिन हुआ क्या, ये अलग निकल गया, मैं अलग गाड़ी पे था, और मुझे उस दिन दिल्ली निकलना था मेरी गाड़ी से। तो मैं मतलब हमारी कुछ थोड़ी सी बात को लेकर कुछ तू मैं हो गई थी। हम बीच रोड पे ना, मतलब होता ना गुत्थम गुत्था होना, ऐसी इतनी गंदी लड़ाई हो गई थी हमारी, बहुत गंदी तरीके से लड़ाई। और अपन कितनी देर बाद वापस मिल गए थे? उसके 5 मिनट बाद वापस एक हो गए। और मैं तेरे से क्या लेके गया था? 300 रुपये लेके मेरे से लेके, और आज तक ही नहीं दिया वो। मैं पता क्या करा, मतलब इतनी बैंक में रोड पे लड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे थे हम लोग रोड पे। मैं इसके मार रहा हूँ, ये मेरे मार रहा है। और 5 मिनट बाद में है ना, इसी से मैं 300 रुपये लेके, और फिर मैं दिल्ली गया था मैं, और आज तक ही नहीं दिया वो। और मैंने आज तक एक इसको लोवर लेके गया था, बड़ा पड़ रहा था, कटवा के वो पहन लिया मैंने, और वो भी नहीं दिया मैंने। तो ये होता है गाइस भाईचारा। तो आज का व्लॉग मैं करता हूँ गाइस यहीं पे ही ख़त्म। और व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब मैं सीधा घर पे पहुँचूँगा मैं, और घर जाने का खाना वाना खा के सो जाऊँगा। डेली व्लॉग है, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई डेली शूट करूँ, और बहुत ज़्यादा कोशिश करने में लगा हूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है जो शूट नहीं कर पाता। पर हाँ, थोड़ा सा टाइम निकाल, खाना है तो देखो करके दिखाना है, सीधी सी बात यही है। तो गाइस व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म। जय श्री राम।